सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उस जहाज को डुबो देंगे। लॉर्ड रॉड्सले इनकार भी कर सकता है हमें। वो मान जाएगा मार्को। तुम उसे ये जहर दरिया के नाम पर दे देना, कोई तुम पे शक भी नहीं करेगा। सुल्तान के लिए उस्ताद सुलेमान का बेहतरीन शाहकार। बहुत खूबसूरत है। अगर ये सारी दुकानों में तकसीम कर दो तो रकम दूंगी। हाँ बिल्कुल, हम ये तकसीम कर देंगे। हम ऐसे मुतालबात करेंगे जो अमेरिका के मफाद में बेहतर साबित होंगे। मार्को, उसने तलवार वापस करने से पहले उसका दस्ता जहर आलूद कर दिया था। उन्होंने कहा वो रिसाला तलाश कर रही हैं, लेकिन उनकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था। ये क्या हो रहा है वालिदा? आप कुछ नहीं समझ सकते। उस्मानी जहाज को हिरासा करने की कोशिश में तमाम हदें उबूर कर ली आपने। तुम्हें अमरीकी नाइब सफीर को सफीर का दर्जा दिलवाने के लिए दबाव डालना होगा। बरतानवी सिफारतकार आला सिफारतकारों में से है। सुल्तान मुलाकात की इजाजत देगा। सुल्तान मौसम, बरतानवी सफीर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है। कौन है साथ? अमेरिका का नायब सफीर। तारीख गवाह रहेगी कि तुर्कों पर तन्हा हमला करने की जुर्रत किसी में नहीं थी। बुलाइए उन्हें। अभी हम तहसीन पाशा से कुछ बातचीत कर रहे थे। किस बारे में बात हो रही थी पाशा? आप बता रहे थे कि जब भी सलीबियों ने एक दूसरे का साथ दिया, उन्हें कभी फतह नसीब न हुई। जैसे मोहाज की जंग, 2 घंटे में तुर्क फतह याब हुए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप। तारीख पे बात करने नहीं आए हम लोग। जो आप कहने वाले हैं वो भी तारीख बन जाएगी। आपकी तरफ से बहरी जहाज पे बमबारी अमेरिका और बरतानिया के लिए बायसे तशवीश है। ऐसी ही तशवीश हमें भी हुई थी जब हमें मालूम हुआ कि अमेरिकी जहाज हमारे जहाज को हिरासा कर रहा है, और हमें परेशान होना पसंद नहीं, इसीलिए फौरी जवाब दिया। लेकिन बैनुल अक़वामी समंदर में सुल्तान मौसम, आप गलती पर हैं। बैनुल अक़वामी समंदर में नहीं, जहाज हमारी समंदरी हुदूद में था, जमीन से गोले चलाए हमने। आपकी मालूमात हमेशा गलत और नामुकम्मल होती हैं। माफी मांगनी चाहिए आपको। माफी? माफी? तुम हमारी हुदूद में आए और हमारे ही जहाज को हिरासा किया,
और इस जुर्रत की माफी तुम्हें मांगनी चाहिए हमसे। सल्तनत उस्मानिया से तुम्हारी दुश्मनी वाज़े हो चुकी है। यही वो वाहिद रियासत है जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देगी। सालों तुमने लोगों पर जुल्म किया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुमने हिंदुस्तान में मुदाखलत की और वहां के लोगों को भूखा प्यासा छोड़ दिया। किसी ने आवाज नहीं उठाई तुम्हारे खिलाफ। तुम लोग सिर्फ उससे ताउन करते हो जो तुमसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो, और ये तुम्हारी बुज़दिली है। जो लोग दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं वो खुद उसमें गिरते हैं। तुम्हारी कोई भी चाल हमारी रियासत पर असरअंदाज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बाहर जाइए, बाहर जाइए। सुल्तान मौसम, सुल्तान, मेरे सुल्तान, ये क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए मेरे सुल्तान। आओ बैठो मेरे दोस्त। अभी वक्त नहीं है, मुझे फौरन महल पहुंचना है। तो फिर अच्छी खबर जल्द सुनना चाहता हूं मैं। जहर दे दिया? जी हां। आपने मुझे तलब किया? फिरोजे, हम जो आपसे पूछने जा रहे हैं उसका बिल्कुल सच जवाब दीजिएगा। यकीन कीजिए यही आपके लिए बेहतर है, वरना आज या कल सच सबके सामने आ ही जाएगा। सुल्ताना, कुछ समझी नहीं मैं। शहजादी नाइमे ने खदीजा और कमालुद्दीन पाशा को बात करते हुए सुना है। ये कह रही हैं कि वो उस सिपाही के बारे में बात कर रहे थे जो आपको मारना चाहता था, और एक खत का जिक्र भी किया। एक खत? आपने सही सुना, बिल्कुल। परेशान थे वो दोनों, कह रहे थे वो खत आपके पास है। बताए फिरोजे, उस खत का खदीजा और कमालुद्दीन पाशा से क्या ताल्लुक है? सुल्ताना, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। यकीन कीजिए, सच कह रही हूँ। सिपाही के बारे में जो जानती थी वो बता चुकी हूँ मैं। वो एक झूठ है, और जो खेल आप खेल रही हैं उसे बंद कर दीजिए और हमें सच बता दीजिए फिरोजे। मेरी सुल्ताना, सुल्तान मौज़म आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। सुल्ताना, सुल्तान मौज़म ऐवान आम में नहीं है। फिर कहाँ है वो? आराम फरमा रहे हैं वो। आराम फरमा रहे हैं? सुल्तान मौज़म, मेरे सुल्तान तबीब दरवाजे पर हैं। आप लेटे रहिए, आराम कीजिए। तबीब इलाज के लिए यहीं आ जाएंगे। हरगिज नहीं।
दरवाजा खोलो। सुल्तान मौसम, माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने आपको आराम का मशवरा दिया था। हालत ठीक नहीं है इनकी। सुल्तान मेरे सुल्तान। सुल्तान मौसम, क्या हो रहा है यहाँ? माफ कीजिएगा मलिका, सुल्तान की हालत ठीक नहीं है। मेरे सुल्तान, आखिर हुआ क्या है इन्हें? हमारे सुल्तान मौज़म को जहर दिया गया है। ये क्या कह रहे हो तबीब? रुको कोचमान, रुको रुको। कल दफ्तर में आपका इंतजार करूंगा मैं। फैसला आपको करना है कि आपका पहला मौजू क्या होगा। खुशी से मर न जाऊं मैं। आपके लिखने का पेशा अभी शुरू हुआ है, मरिएगा नहीं अभी। दिलशाद बाबा, ये आदमी कौन है? मेरे पसंदीदा मुसन्निफ, आपको बताया था ना इनके बारे में। वो थियोडोर हर्जल थे। हमारी मुलाकात पुरानी किताबों की दुकान में हुई थी। हर्जल, हर्जल। आइंदा इस आदमी से बात नहीं करोगी तुम, और ना ही कभी मिलने की कोशिश करोगी दिलशाद। मगर क्यों बाबा? दिलशाद, घर वापस चलो फौरन, इसी वक्त। तबीयत बेहतर है पहले से। ये सब कैसे हुआ पाशा? इसका मालूम कर लेंगे हम। किसी को भी इस बारे में मालूम ना हो, और तहकीकात करवाएं कि जहर कैसे दिया गया। आप परेशान ना हो मलिका, मैंने अफसर आला को बुलवा लिया है। यहाँ आओ मुहाफिज। सूरत हाल बहुत नाजुक है। आज सुल्तान से किस किसने मुलाकात की? उन्होंने क्या खाया? कोई ऐसी चीज जिस पर तुम्हें शक हो? कुछ मालूम नहीं। सुबह सुल्तान मौज़म ने नाश्ता किया था, उसके बाद थोड़ा सा दूध पिया, और कुछ देर के बाद उन्होंने कॉफी पी थी। मैं बस इतने ही जानता हूं तहसीन पाशा। और क्या सुल्तान ने किसी और चीज को छुआ? हमारे सुल्तान कितने मोहतात हैं आप जानते हैं। यहां तक कि जब जुम्मे की नमाज के लिए जाते हैं तो बिला जरूरत किसी चीज को नहीं छूते, दरवाजों को भी हाथ नहीं लगाते। आपको तो मालूम है। तलवार।
मैंने पारवो साहब को तकरीबन देख ही लिया था, मगर वो मार्को अचानक नमूदार हो गया। आइंदा के लिए आपका मोहतात रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्को बहुत खतरनाक है। मगर नुकसान नहीं पहुंचा सकता वो मुझे। मैं तख्ताएदार से वापस आया हूँ। मैंने तो अपने गले से फंदा तक उतार दिया था। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। राज की बात? जिसने आपके गले में फंदा डाला था वो अब्दुल हमीद अब बहुत जल्द मरने वाला है। जनाब, ये मजाक का वक्त नहीं है। अब्दुल हमीद मुझसे और आपसे ज्यादा सेहतमंद है, मैं उसे जानता हूँ। उसे जहर दिया गया है महमूद पाशा, आहिस्ता आहिस्ता मर जाएगा वो। अब्दुल हमीद को जहर दिया गया है? जनाब कारसो, अगर ये बात वाकई सच साबित हुई तो नई रियासती काबीना में आपको वजीर बना दूंगा मैं। महमूद पाशा, मुझे नई रियासती काबीना से कोई सरोकार नहीं। मैं तो बस नए सुल्तान के बारे में फिक्रमंद हूँ। बहुत आसान है ये तो। शहजादा अब्दुल कादिर नया सुल्तान होगा, मगर बादशाह अगर शहजादा अब्दुल कादिर भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हुक्मरान तो हम होंगे। क्या बात है पाशा? कुछ खास नहीं मेरे सुल्तान। इस सरजमीन पर अगर किसी जानवर का बच्चा भी भूखा रह जाए तो हमारे लिए ये बात बहुत अहम है। बताइए हमें। अर्ज रूम में आपने एक दरसगाह की तामीर का हुक्म दिया था, बस यही पूछना था आपसे। अर्ज रूम उस खत्ते का दिल है पाशा। उस दरसगाह की तामीर के तमाम अखराजात हम अदा करेंगे। मेरे सुल्तान, क्यूबा से हसन अनवर पाशा ने खबर भेजी है। क्या लिखा है? उनकी मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने लिखा है कि क्यूबा में तकरीबन कोई 10,000 मुसलमान हैं। और क्या लिखा है? अमरीकियों और हिस्पानियों में तनाज़ा शिद्दत पकड़ गया है। आग कभी भी भड़क सकती है। हसन अनवर को हमारी जानिब से पैगाम भेजिए, कहिए इंतजार करें। मेरे सुल्तान, तंबाकू के इंतजाम, मसाइल और पैदावार के बारे में ये तफसीलात हैं। मजीद तफसीलात के लिए वजीर से बात की जा सकती है। इसके अलावा कोई और बात है पाशा? मेरे सुल्तान, सुल्तान मुअज्जम, आराम के वक्त भी काम कर रहे हैं आप? हम तो पकड़े गए। तहसीन पाशा, आपसे कहा भी था कि दरवाजे की हिफाजत करें। तहसीन पाशा, सुल्तान मुअज्जम को अकेला छोड़ दें, इन्हें आराम की जरूरत है। या शाफी या अल्लाह, या शाफी आ जाएं। जी फिरोजे, कोई परेशानी है? नहीं, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपकी बहुत मशकूर हूं मैं शहजादे। इंशाअल्लाह आइंदा ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे शहजादे, ये क्या है? मेरी तरफ से तोहफा है आपके लिए। इसकी जरूरत नहीं। मैंने सोचा आपको पसंद आएगा।
फिरोजे, ये तो सुल्तानी अंगूठी है। क्या एक दिन आप हमारे सुल्तान की तरह रियासत पे हुक्मरानी नहीं करेंगे? ये अंगूठी आप पर बहुत जचेगी और आप तख्त पर बहुत अच्छे लगेंगे, मुझे यकीन है। बहुत शुक्रगुजार हैं, मगर कबूल नहीं कर सकते। पसंद नहीं आई आपको? हमें बहुत पसंद आई। ये कीमती अंगूठी है, बहुत काफी महंगी खरीदी होगी आपने। मेरी वालिदा ने मुझे एक पत्थर दिया था, उसके बदले में ये अंगूठी ली। फिर तो बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकते हम। मेरे शहजादे, दिल मत तोड़े मेरा। अगर वो पत्थर मुझे वापस मिल भी जाए तब भी बोझ रहेगा मुझ पे। रख लीजिए। हमारे सुल्तान मुअज्जम को जहर दिया गया है। वालिदा, आइए शहजादी। आपके जाने के बाद हमने भी फिरोजे से बात की थी। उन्होंने वही कहानी दोहराई, मगर हमें यकीन नहीं है उन पे। झूठ बोल रही हैं वो। सही कहा, हमें भी फिरोजे पे बिल्कुल यकीन नहीं। अब क्या करें हम? फिक्र मत करें आप, आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ जाएगा। उदासी आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती, सब ठीक हो जाएगा। कमालुद्दीन से बात करना चाहते हैं हम, मगर वो बहुत मसरूफ रहते हैं। रियासत के किसी काम से गए हुए हैं वो। कमालुद्दीन को वापस आने दीजिए, सच क्या है वो आपको बता देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन जब खदीजा को कमालुद्दीन पाशा के साथ देखा हमने, तो लगा उनके दरमियान कुछ है। लेकिन ये सिर्फ हमारा ख्याल है ना? ऐसा नहीं हो सकता। कमालुद्दीन ऐसा नहीं कर सकते कभी। और खदीजा तो हमारी बहन है। नाइम, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बाग में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में फहीम आपको पहले ही बता चुकी हैं। हम अल्लाह के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी वालिदा हैं। हमारी प्यारी दोहतर। आ जाओ। बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों थे? क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि हर्जल हमारे सुल्तान मुअज्जम की मुखालफत में लिखता है? ये लो, खुद पढ़ लो। लेकिन बाबा, हम किसी को सिर्फ इसलिए बुरा नहीं कह सकते क्योंकि उसके ख्यालात हमसे मुख्तलिफ हैं। मैं उस आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ तुमसे, जो उस्मानी सरजमीन पर रहता है और वहीं के लोगों में नफरत पैदा करता है। क्या अभी भी नजर नहीं आ रहा तुम्हें? बाबा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो एक अदीब और मुसन्निफ है। कलम एक बहुत ही खतरनाक हथियार है, तेज धार तलवार से भी ज्यादा खतरनाक। तुम उस आदमी से नहीं मिलोगी, बस ना उसकी किताबें खरीदोगी और ना ही आज के बाद उसका नाम लोगी तुम। बाजी, हमने आज जो कुछ बाजार में किया वो बाबा को हम अकेले में बताना चाहते हैं। हमें भी बताएंगे क्या क्या किया आपने? जी बिल्कुल बताएंगे हम। हमने बिल्कुल इसी तरह की अंगूठी बाजार में देखी थी। वालिदा, सुल्तान मुअज्जम कहाँ है? सुल्तान मुअज्जम हमारे साथ खाने पर नहीं होंगे। लेकिन क्यों? उन्हें एक बहुत जरूरी काम अंजाम देना है अब्दुल कादिर। क्या उन्होंने बताया काम कब खत्म होगा?
इंशाल्लाह वो अपना काम जल्द खत्म कर लेंगे। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। या अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है। या रब्बी हम पर रहम फरमा। बेशक तू रहीम व करीम है परवरदिगार, हमें अपनी रहमत से महरूम न रख। अल्लाह जो बीमारी तूने हमें दी है उसके आगे हम बिल्कुल बेबस हैं। हमें दरगुजर फरमा, खताएं बख्श दे। अल्लाह हमें ताकत दे कि आलम इस्लाम के लिए काम करें। हमारे किरदार की बीमारियों को भी शिफा अता फरमा। हमारे दिलों से बुग़्ज़ और इंतकाम के अज़ाइम को निकाल दे। अल्लाह हमें अपनी इताअत अता फरमा। शुक्रगुजार बंदा बना। दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे। गुनाहों से बचा या अल्लाह। अपना कुर्ब अता फरमा। ऐ परवरदिगार हमें ईमान की मजबूती अता फरमा। सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, ये क्या हो गया है आपको मेरे सुल्तान? ला इलाहा इल्लल्लाह। आंखें खोलिए मेरे सुल्तान, मेरे सुल्तान। आंखें खोलिए मेरे सुल्तान। भाई मत जाइए, हमें छोड़ के मत जाए। यहाँ क्या हो रहा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? महमूद, महमूद ये क्या हो रहा है? सबाहद्दीन बोलिए बेटे, यहाँ क्या हो रहा है? नहीं मैं बेटी, बेदार सुल्तान, आप सब रो रहे हैं। सुल्तान मौसम हमें छोड़कर जा रहे हैं। भाई, 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 भाई आप कहाँ जा रहे हैं? हम सबको परवरदिगार की तरफ लौटकर जाना है। हम जा रहे हैं स्नेहा। भाई हमें छोड़ के मत जाइए, मेहरबानी कीजिए मत जाइए। हम आपके बगैर यहाँ क्या करेंगे? रब्बे करीम से हमारे हक में दुआ कीजिएगा। भाई मत जाइए। भाई, 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 भाई। या अल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, बिस्मिल्लाह। सनिया क्या हुआ आपको? महमूद, हमने एक भयानक ख्वाब देखा। ख्वाब देखा है? उम्मीद है कुछ बुरा नहीं होगा। सनिया क्या देखा आपने? भाई, हमारे भाई जा रहे थे हमें छोड़कर। आपके भाई आपको छोड़कर जा रहे थे? वैसे ख्वाब इतना बुरा तो नहीं है सनिया। क्या मतलब है महमूद? यानी ख्वाब में सफर पर जाना अच्छा होता है। रुकिए पानी देता हूं आपको मैं। ये लीजिए पानी।
ख्वाब में सफर अच्छा होता है प्यारी से नेहा। वैसे भी आपके भाई का पाया तक छोड़कर जाने का कोई इरादा लगता नहीं है। उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की हुई हैं, वो हमेशा यही रहेंगे। परेशान मत हो आप। हाँ। अब कैसी तबीयत है? सुल्तान मौसम की गर्दन पे एक फोड़ा है जो बड़ा हो रहा है। इसके अलावा उनके जिस्म में और भी पेचीदगियां पैदा हो रही हैं। क्या मतलब है इसका? हमें किसी भी खबर के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन सुल्ताना, सुल्तान को जहर देने वाला महल का ही कोई आदमी है सुल्ताना। हम नहीं जानते कि सुल्तान को कौन सा जहर दिया गया है, इसीलिए उसका तिर्याक भी तलाश नहीं कर सकते। हम दूसरे नॉलेज को भी तलब कर सकते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक हमें यह मालूम ना हो जाए कि जहर कौन सा है। क्या वो जाग रहे हैं? हमारे जादियो वो सलीम भी इसी मर्ज से फौत हुए थे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। क्या आपने सुल्तान सलीम की वो नज़्म पढ़ी है मलिका, जो उन्होंने कई वक्तों में लिखी थी? मैं नहीं जानता किस्मत ने मेरी आंखों पर क्या जादू किया है, लेकिन इसने मेरा खून बहा दिया, मोहब्बत को मेरी मजबूत बना दिया। न जाने कितने शेर मुझसे खौफजदा हैं, मगर मुकद्दर ने मुझे एक सच्चा आशिक बना दिया। या मेरे अल्लाह। सुबह बखैर वालिदा। क्या हुआ? रो क्यों रही हैं? क्या आप बाबा के लिए फिक्रमंद हैं? तबीब कहते हैं कि आपके बाबा को जहर दिया गया है अब्दुल कादिर। स्नेहा सुल्तान, बिदार सुल्तान कहाँ है? क्या अपने कमरे में है? जी वो अपने कमरे में है। ये कैसे हुआ? हम नहीं जानते, मगर उनकी तबीयत वक्त के साथ बिगड़ती जा रही है। हमें बाबा से मिलना है फौरन। अब्दुल कादिर रुक जाइए। कोई नहीं जानता कि आपके बाबा को जहर दिया गया है। आपका उनके कमरे में जाना मुनासिब नहीं होगा। किसी को भी इसकी खबर नहीं है। अगर सब जान गए तो हमें चारों तरफ से मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हमारे भाई बीमार हैं और आपने हमें बताने तक गवारा नहीं किया। सबसे पहले हमें बताना चाहिए था। हमने सिर्फ आपको ही नहीं, अपने बच्चों तक को ये बात नहीं बताई। अब्दुल कादिर को भी अभी मालूम हुआ है।
हमने उन्हें ख्वाब में देखा कि वो हमें अलविदा कहकर जा रहे हैं। स्नेहा सुल्तान, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए हमें, और बेहतर यही होगा कि ये बात किसी को पता ना चले। स्नेहा सुल्तान, अगर ये बात यहां से बाहर निकली तो हम समझेंगे कि आप इसकी जिम्मेदार हैं। आप बस हिम्मत न हारें। फिर भी हमने उस जहाज का मुकदमा खत्म नहीं किया है। जब उस्मानी तोपें चलेंगी तो मुकदमा खुद खत्म हो जाएगा। मगर तहसीन पाशा, अमरीकी हुकूमत इस मामले पर वाकई संजीदा है, जंग के लिए भी तैयार है। मैं यहाँ आपको सिफारती हल पेश करने आया हूँ। बसूरत दीगर, हम बोहराए रूम में अमरीकी जहाजों के साथ अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेंगे आपके खिलाफ। बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूं। अमरीकी हुकूमत आपको 2 पेशकश करती है, इनमें से एक का इंतखाब कर लें। और वो क्या है? या तो आप मुआवजा अदा करेंगे या फिर अमरीकी सिफारत खाने को आला सिफारत खाने पर तरक्की देंगे। यानी हमें सुल्तान से मिलने के लिए उनके पाशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बार जब सुल्तान से मिला तो ठीक नहीं लग रहे थे वो। उम्मीद करता हूं सब ठीक होगा। फिक्र मत कीजिए, जा सकते हैं आप। बाबा, मेरे शेर, आओ मुझसे गले मिलो। खैरियत तो है, बहुत खुश नजर आ रहे। आप बैठो यहाँ। सबातीन, तुम्हारे लिए तख्त का रास्ता खुल गया है। अब तख्त खाली है। क्या मर गए सुल्तान? चुप हो जाओ, चुप। अब्दुल हमीद को जहर दिया गया है और वो जल्द मर जाएगा। लेकिन बाबा, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे मालूम होता। बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। हम अब्दुल कादिर से जाकर बात करेंगे, उसके वालिद की मौत का बताएंगे और कहेंगे मौत बरहक है, अब विरासत आपकी। बाबा, तख्त का रास्ता मेरे लिए नहीं, अब्दुल कादिर के लिए खुला है। मेरे बेटे, अब्दुल कादिर को आरजी सुल्तान समझो। 3 महीनों के अंदर अंदर हम ये ऐलान कर सकते हैं कि ताज अब तुम्हें मिलेगा, जैसे यूरोप में होता है। महमूद। स्नेहा, हमारे सुल्तान की तबीयत कैसी है? हमारे सुल्तान को क्या हुआ है? छुपाने की जरूरत नहीं है स्नेहा, हम सब जानते हैं सुल्तान की तबीयत खराब है बहुत। वो मौत की दहलीज पर हैं। ये क्या कह रहे हैं महमूद? यानी स्नेहा, सुल्तान के बाद रियासत को कैसे चलाना चाहिए, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करने में आखिर बुराई क्या है? महमूद, खामोश हो जाइए। वो वक्त भूल गए जब आप फांसी के तख्ते पर थे। स्नेहा, मगर मेरे भाई मुकम्मल सेहत के साथ खड़े होंगे। अब जैसे भी ये बात आपको पता चल गई, लेकिन किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गए आप? महमूद, किसी को खबर न होने पाए। बेफिक्र रहें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं कसम खाकर कहता हूं। घूर क्यों रहे हो मुझे? चलो चलकर अब्दुल कादिर से मिलते हैं। चलो चलो। क्या हमारे सुल्तान जाग रहे हैं मलिका? बिल्कुल, लेकिन आपके हाथ में ये दस्तावेज कैसी है? हमारे सुल्तान को अभी आराम की जरूरत है। ये वाकई अहम है। पाशा, सुल्तान की सेहत से ज्यादा और कुछ अहम नहीं हो सकता। मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये मसला बहुत संजीदा है।
इस मसले को मैं अकेला नहीं संभाल सकता। किस बारे में है ये मसला? मलिका, अमरीकी जहाज पर बमबारी के बाद उन्होंने हमें धमकी दी है। उनकी दो शराइत हैं, या तो हम मुआवजा अदा करें या फिर उनके नायब सिफारत खाने को आला सिफारत खाने का ओहदा दें। सुल्तान मुअज्जम को बताना जरूरी है ताकि फैसला किया जा सके। आप जानते हैं कि सुल्तान मुअज्जम जब ये सब सुनेंगे तो वो बिस्तर से उठना चाहेंगे और उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी तबीयत मजीद खराब हो सकती है। मलिका, आप अच्छी तरह जानती हैं अगर रियासत को अहम मसला दरपेश हो तो नींद से जागकर भी उस मसले को हल करना मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। क्या आप ऐसे मरहले का आगाज चाहते हैं कि वो नींद से कभी बेदार ना हो सके? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जाइए, क्योंकि जब सुल्तान मुअज्जम ये सब सुनेंगे तो हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। आप सही कह रही हैं मलिका। आ जाएं। मेरे शहजादे। क्या हुआ? आप यहां कैसे? दरअसल हमने सुना है कि सुल्तान मुअज्जम बीमार हैं। आपको किसने बताया ये नहीं पूछेंगे हम। जाहिर है सैनिया सुल्तान ने। रुकिए रुकिए रुकिए, यकीन करें सैनिया सुल्तान ने कुछ भी नहीं बताया हमें। ये बात तो कहीं और से पता चली कि हमारे सुल्तान बिस्तरे मर्ग पर हैं। क्या कुछ ऐसा है जिसे सबसे छुपाया जा रहा है? हमारे वालिद का इलाज जारी है, जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। आप बताएं यहाँ क्यों आए हैं? इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। लेकिन मेरे शहजादे, रियासती मसाइल किसी का इंतजार नहीं करते। आपको हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे भाई, बाबा ठीक कह रहे हैं। आपको पाशा हजरात से मुशावरत कर लेनी चाहिए। अब आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे बाबा अभी मरे नहीं है, जिंदा है। अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह शहजादे। लेकिन दूसरी तरफ मौत बरहक है और विरासत कानून फितरत है। चले जाएं। मेरे शहजादे, आप तख्त के वारिस हैं। जाए। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। सुल्तान मुअज्जम, मेरे सुल्तान उठिए, आंखें खोलिए अपनी, उठिए और अपने लोगों की मुस्कुराहट देखिए। आप अपने आवाम को नहीं छोड़ सकते जिनके लिए आप ही सब कुछ है। आपको अभी बहुत कुछ करना है मेरे सुल्तान। सारे मंसूबे आपने इसमें लिखे हुए हैं, देखिए ना इसे। दो बर्रे आज़मों को मिलाने वाला एक अजीम पुल, बहुत ही शानदार नमूना, सराय बुरनू से उस गुदार तक। किस मुल्क के लिए है ये? मुस्तकबिल में बनने वाली एक तवील रेल की पटरी। मेरे सुल्तान, ये सब मंसूबे आपका इंतजार कर रहे हैं। उठिए और इन्हें मुकम्मल कीजिए।
पेरिस में एक बड़ी दरसगाह का कयाम। मेरे सुल्तान, इस रियासत को आपकी जरूरत है। आपको लड़ना होगा इसके लिए। हार मत मानिएगा, क्योंकि ना तो हम और ना ही कोई और जानता है कि इस रियासत को कैसे चलाना है। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है मेरे सुल्तान। बहुत बेचैन हैं हम। आप हार नहीं मान सकते। अपनी कौम के लिए, अपनी रियासत के लिए। अफसोस कि मैं आपके दफ्तर नहीं आ सकूंगी और मैं आपकी अखबार के हवाले से पेशकश कबूल करने से कासिर हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि उनका अगला मुतालबा क्या होगा, इसलिए हमें उनके सिफारत खाने का दर्जा बढ़ाना चाहिए पाशा। आपसे शादी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम किसी और को चाहते हैं। भाई को सांस नहीं आ रही। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तबीब को बुलाया आपने? बुलाया आपने तबीब को?